दिल्ली में हुआ कंझावला कांड एक अजीब से मोड़ पर आ पहुंचा है। घटना के बारे में आप सभी को मालूम है कि कैसे एक लड़की को दरिंदे करीब 12 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटते रहे। इस मामले में चीजें सुलझने की जगह और थोड़ा उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस को जब मालूम हुआ कि एक्सीडेंट के समय अंजलि की सहेली भी स्कूटी पर साथ थी और मामला और पेचीदा होने लगा। सहेली कौन थी, इसकी जांच की गई। सहेली तक पुलिस पहुंची और सहेली ने एक के बाद एक कई राज खोले हैं। हालांकि सहेली को लेकर सवाल ये भी, साथ में अगर स्कूटी पर सवार थी, स्कूटी से अगर गिर गई थी, अगर वो जान रही थी कि उसकी साथी को चोट आ गई है, तो क्यों नहीं पुलिस को खबर की, क्यों नहीं अंजलि के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। अंजलि की सहेली के नाम सामने आने के बाद अंजलि की मौत की पहेली थोड़ा उलझी तो थोड़ा सुलझी भी है। उस रात क्या हुआ था, अंजलि और निधि कहां से लौट रही थी, कहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था, निधि ने क्या क्या बताया, एक एक करके ये हर बातचीत का अंश आप तक पहुंचाएंगे, सुनवाएंगे आपको। लेकिन इस बीच आज देर शाम ये मामला और ज्यादा पुलिस सुलझाने का दावा कर रही है, क्योंकि बीती रात ही अंतिम संस्कार अंजलि का कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जिसमें ये कम से कम तय किया गया कि रेप नहीं हुआ है। कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिसमें लड़की के साथ मौत से पहले कोई दरिंदगी हो। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात में ही ये घटना घटी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो तब जाकर मामले का खुलासा हुआ कि लड़की अकेली उस दिन नहीं थी। घटना वाले दिन लड़की के साथ स्कूटी पर एक दूसरी लड़की भी सवार थी, जिसने कई सवालों से पर्दा अब उठा दिया है। जांच हुई तो सहेली निधि तक भी दिल्ली पुलिस पहुंची है और निधि से कई सवाल पूछे गए। निधि से पूछा गया कि क्या कुछ हुआ था, तो निधि ने बताया कि लड़कों ने जानबूझकर सड़क पर हमारी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। जब निधि से पूछा गया अगर टक्कर हुई थी तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों भाग गई, निधि कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैंने किसी को खबर नहीं दी, मैं थोड़ा बेहोश भी हो गई थी और जब मैं उठी तो अपने घर चली गई। फिर पुलिस पूछती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो निधि जवाब देती है कि सामने से टक्कर हुई, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, ये पुलिस ने अगला सवाल पूछा। उसने कहा कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी, मैं दूसरी साइड रोड पर गिर गई थी और अब जब मुझे होश आया तो मैं घर चली गई, मैं डरी हुई थी, मैं सहमी हुई थी। पुलिस ने पूछा कि पुलिस को आखिर जानकारी देना क्यों जरूरी नहीं समझा, क्यों नहीं बताया, तो निधि कहती है अंजलि की दोस्त, मुझे लगा मैं फंस ना जाऊं, इसीलिए मैंने इस मामले से दूरी बना ली थी और मैं चुपचाप अपने घर चली गई थी। फिर पुलिस पूछती है अंजलि से दोस्ती कब हुई थी, निधि बताती है कि लगभग 15 दिन पहले ही 31 दिसंबर की रात। आखिर क्या हुआ था, ये पुलिस ने अगला सवाल पूछा। फिर निधि कहती है होटल में पार्टी के लिए हम पहुंचे थे, इसीलिए वहां से निकलने में देर हो गई थी। पुलिस पूछती है पार्टी में कौन कौन था, निधि कहती है मैं, अंजलि और उसके कुछ दोस्त थे जो कि पार्टी के लिए पहुंचे थे। पुलिस कहती है कि पार्टी में क्या हुआ था जिससे कि झगड़ा हो गया, निधि कहती है कि झगड़ा हो रहा था, इतने में ही हम बाहर आ गए थे, अंजलि नशे में थी, वो नशे में स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और मैंने कहा था कि मैं स्कूटी चला लेती हूं। हालांकि दोनों ने थोड़ा थोड़ा करके स्कूटी चलाई और इसी दौरान ये घटना घट गई। दिल्ली के कंझावला कांड में वारदात वाली रात मृतक अंजलि के साथ उसकी सहेली निधि थी, स्कूटी पर मौजूद थी। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद निधि के भी स्कूटी पर साथ होने का पता तब चला जब अंजलि और निधि के साथ होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उस रात क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कई सवालों को जानने के लिए मेरे सहयोगी पहुंचे, आईटीवी नेटवर्क की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर, निधि से भी बात करने की कोशिश की है, कुछ सवाल किए गए, देखिए आप। में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं और चश्मदीद जो उनके साथ में थी दोस्त निधि। निधि क्या कुछ हुआ था उस रात? उस रात हम दोनों बाहर आए थे, तो उस रात हम दोनों बाहर आने के बाद एक ब्लैनो गाड़ी सामने से आ रही थी और हम भी सामने से आ रहे थे और उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद वो अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई और मैं गाड़ी के मतलब अपनी स्कूटी के बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे फंस गई बिल्कुल। और उसको निकालने की मतलब कोशिश नहीं करी उन लड़कों ने कि हम निकाल दे उस लड़की को, वो लड़की चिल्लाती रही, ऐसे ही खींच कर ले गए उसे। तो लड़की क्या जान रहा था? हाँ नहीं, लड़की भी जानकार नहीं थी और हम लड़कों की शक्ल भी नहीं दिखी थी, क्योंकि लड़के ने गाड़ियों में काले वो लगा रखे थे,
ठीक है। चिप को तो हमें लड़कों की शक्ल भी नहीं दिखी थी। ठीक है। तो आप साथ में थी, कब से जानती थी और क्यों वहाँ पे ये होटल में क्यों चले गए थे? हम सिर्फ ऐसे एंजॉय के लिए गए थे। ठीक है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है और इतनी भी खोल के मत क्या गली है ये। ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बस मैं इसके बाद मैं बस इतना समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ हुआ था और क्या आपने कोई कंप्लेंट नहीं किया पुलिस से? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं डर गई थी इसलिए मैंने किसी को कुछ कंप्लेंट नहीं करा। फिर जब लगा कि हाँ अब सच्चाई बता देनी चाहिए तो मैंने जब बता दी। ठीक है। तो अभी जो साथ निधि जो कार्रवाई हो रही है, लगता नहीं है कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपकी दोस्त थी, वो आपकी जानकार थी, इस सबसे मर्मम हत्या जो हुई? करना चाहिए था पर मैं उस हादसे से मैं बहुत डर गई थी तो मेरे को लगा कि अभी क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल बता रखे हैं मालिक, इनको लड़ाई झगड़ा रूम में भी हो रहा था? नहीं नहीं, वो सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड का और उसका हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमारी सिर्फ चाबी के ऊपर कि वो कह रही थी मैं स्कूटी चलाऊंगी, ड्राइविंग मैं करूंगी, मैंने कहा मैं करूंगी बस। कब से जानते थे आप? मेरे को हो गए 10-15 दिन हो गए। कहाँ मुलाकात हुई थी? हमारी यही हुई थी मेरी फ्रेंड के घर पे। ठीक है। तो फिर क्या फिर ऐसी हो गई थी कि 31st नाइट में भी ये लड़ाई झगड़ा हो गया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस ओके ठीक है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि यहाँ निधि जो बता रही हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ था बॉयफ्रेंड को लेकर, लेकिन मैं हादसे से डर गई थी और डरने के बाद सीधे घर आ गई थी, बता नहीं पा रही थी, लेकिन जब बाद में बताया, बयान दर्ज हुआ, अब ये चश्मदीद सामने आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस को इस चश्मदीद के बयान के बाद से क्या कुछ और अहम सबूत और तमाम जानकारियां सामने नजर आती हैं। किरण रज्जा के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन इस बीच कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और इन सबके बीच में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कई तरीके के आरोप लगा रही हैं, साथ ही सवाल भी पूछ रही हैं। और स्वाति मालीवाल ने इस बीच ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछे गए हैं। स्वाति मालीवाल ने निधि के बयान पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। अंजलि के बारे में कुछ भी बोल रही है निधि, ये स्वाति मालीवाल ने कहा। साथ ही कहा कि वो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता छोड़ गई, आखिर क्यों और कैसे? स्वाति मालीवाल कहती हैं कि एक्सीडेंट के बाद मदद की जगह घर जाकर कैसे सो सकती है वो? निधि पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वो सच बोल रही है? और वैसे भी दोस्ती वो बता रही है कि सिर्फ 15 दिन पहले से जानती थी, बहुत ज्यादा पुरानी जान पहचान नहीं है। स्वाति मालीवाल ने ऐसे कई सवाल पूछते हुए ये ट्वीट कर दिया है और स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निधि के बयान पर कई सवाल स्वाति मालीवाल ने पूछे हैं। जतिन गोस्वामी जो लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड जीरो पर रहकर कर रहे हैं, कल उस होटल में भी पहुंचे थे जहां पर होटल में पार्टी करने के लिए कमरा बुक किया गया था और वहीं से निकलते हुए अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी नजर आई थी। जतिन मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। जतिन, निधि सामने आती है जिस तरीके से और मैं क्या कहूं कि जिस हल्की बॉडी लैंग्वेज के साथ और जितना रिलैक्स मोड में वो बयान दे रही है, वो सवालों के जवाब दे रही है, संशय पैदा होता है। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी, निधि सवालों के जवाब दे चुकी, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ है जिसे या तो छुपाने की कोशिश की जा रही है या फिर ये कोशिश की जा रही है कि वो बाहर ना आ पाए या फिर वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन हमने इस जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इनके जवाब तलाशने की पुरजोर कोशिश की। हम उस रूट पर भी गए जहां पर ये पूरा क्राइम सीक्वेंस हुआ, होटल से लेकर घटनास्थल तक, जहां तक स्कूटी पर दोनों युवतियां गई। पहले आपको रचना जी पता है कि किस तरह से जो दूसरी लड़की है अंजलि की सहेली, वो पहले जो ड्राइव है स्कूटी वो कर रही थी, लेकिन बाद में फिर अंजलि ड्राइव करने लगी। तो ये भी सर्कमस्टांसेस क्या थे कि अचानक बीच में वो ड्राइव करने लगी। हालांकि इसमें निधि कहती है कि वो शराब के नशे में थी और वो चाहती थी कि वो स्कूटी चलाए, लेकिन हालांकि ये तमाम सर्कमस्टांसेस अलग हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि उन्हें जैसे ही घटना हुई थी, जैसे ही टक्कर हुई थी, उसके बाद पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है। हमने लगातार ये सवाल भी उठाया था कि कैसे कोई ड्राइवर अनजान रह सकता है इस बात से कि गाड़ी के नीचे कोई युवती फंसी हुई है। आप और मैं जानते हैं कि अगर कोई कंकड़ भी आ जाए, कोई पत्थर भी फंस जाए, तो हमें पता चल जाता है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उन लोगों को पता लग गया था, लेकिन गाड़ी वो दौड़ाते रहे, बार बार यू टर्न लेते रहे। ये पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है और ये बात साफ हो रही है। जो निधि का बयान है उसमें कहीं ना कहीं एक संकेत ये जरूर है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया, जानबूझ के जो टक्कर है वो मारी गई। लेकिन क्या अब इस बयान पर, क्योंकि इकलौती गवाह है निधि अब तक, अगर माने, हालांकि उसके बयान पर भी संशय है, लेकिन फिर भी इकलौती गवाह है, और क्या उसके बयान पर पुलिस अब इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा इसलिए भी है क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है और
ये जानबूझकर टक्कर मारी गई है और इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे जरूर है, तो उस पर अब जांच करना बेहद जरूरी है। हालांकि देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है, लेकिन क्या हत्या, माफ कीजिए, अगर ये हत्या है तो इसका कोई कारण है, उस कारण तक पहुंचना पुलिस को बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल पुलिस इसे एक्सीडेंट का ही मामला मानकर चल रही है, मगर जिस तरह से चीजें सवालों के रूप में सामने आई हैं और अब एक गवाह सामने आ गया है कि ये सब कुछ जानबूझकर होने की बात का संकेत है, तो क्या उस पर धाराएं दर्ज होगी, ये सवाल आज पुलिस के सामने है और निश्चित है हम भी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जतिन, कुछ और सवाल है मेरे मन में, वो सवाल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बेहतर तरीके से जानते समझते होंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। दिल्ली के कंझावला केस में आज जो 5 आरोपी हैं उनकी पेशी कोर्ट में होनी है, क्योंकि आज सभी की 5 की रिमांड खत्म हो रही है। रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। पुलिस को आज FSL रिपोर्ट भी मिल सकती है इन 5 आरोपियों की। पुलिस आज MHA को भी रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय सख्त हुआ दिल्ली पुलिस पर और दिल्ली पुलिस से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी थी। ऐसे में आज 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आज 5 आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अपडेट दीजिए जरा कि किस वक्त इन सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या पुलिस की कोशिश रहेगी कि पुलिस कस्टडी ली जाए, इनसे सवाल जवाब किए जाएं? साथ ही साथ मुझे एक बात और थोड़ा गलत लग रही है, जब निधि बातचीत कर रही है जतिन, चूंकि लड़का और लड़की में बड़ा फर्क होता है, एक बेसिक फर्क होता है। मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, उसके बावजूद आसपास से गुजर रही गाड़ियों की कंपनी या नाम पर मैं ध्यान नहीं देती। निधि जब बातों का जवाब दे रही थी तो निधि ने कहा कि हम स्कूटी से जा रहे थे, तभी एक बलेनो गाड़ी आती है और वो टक्कर मारती है, अंजलि उसमें फंस जाती है, फिर भी वो चलती रहती है। गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी। ये सब कुछ घटना के वक्त नोटिस कर लिया गया। गाड़ी का नंबर नोट करती, गाड़ी की कंपनी या गाड़ी का नाम नोट करना, ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से समझाया गया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। देखिए रचना जी, बहुत बड़ा और वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया है, क्योंकि एक तरफ वो बयान दे रही है निधि, वो एक तरफ कह रही है कि वो बहुत डर गई थी और तुरंत वहां से वो फिर वापस चली गई और डर की वजह से उसने किसी को नहीं बताया। और दूसरी तरफ इसी डर में जाहिर है कि ये सवाल उठेगा कि उसने तमाम चीजें नोटिस कर ली। अब कैसे नोटिस कर ली, और तभी हम कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ है जिसका बाहर आना बेहद जरूरी है। हालांकि जहां तक आरोपियों की पेशी की बात की जाए तो करीब दिन के समय ऐसा माना जा रहा है कि उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन का वक्त जो है वो पूरा हो रहा है रिमांड का। और अगर टेक्निकली देखें, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी नहीं कहा गया है, टेक्निकली देखें तो जो रिमांड है उसकी और ज्यादा अतिरिक्त डिमांड जो है दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये जो बयान सामने आया है अब निधि का, और साथ साथ इस मामले में लगातार ट्विस्ट सामने आए हैं, तो उसके देखा जाए तो कई और सवाल जो हैं उनके जवाब अभी आरोपियों से मिल सकते हैं। हालांकि मैंने पहले आपको बताया कि सूत्र बता रहे हैं कि आरोपियों ने ये बता दिया है पुलिस पूछताछ में कि उन्हें पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है, और जो ड्राइविंग सीट के साथ वाले सीट पर बैठा हुआ था शख्स, उसने एक युवती यानी निधि माफ कीजिए अंजलि का हाथ जो है वो देख लिया था बाहर निकले हुए, और ऐसे में उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि वो यूटर्न लेते रहे और एक सुनसान जगह जोंती गांव में पहुंचकर लाश को खुले आसमान के नीचे फेंका और फिर फरार हो गया। लाश की हालत ये बड़ी सीरियस बात है। आप कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि आरोपियों ने बताया कि जैसे ही टक्कर हुई थी उन्हें मालूम था, उन्हें जानकारी थी कि लड़की गाड़ी में फंस गई है, उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी चलाते रहे, घसीटते रहे इस लड़की को जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। आगे जाकर जब लड़की गाड़ी से अलग हो गई तब वो भागने की कोशिश में नजर आए। जतिन, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, केस को बेहतर तरीके से समझते हैं, थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। सच सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, उन्हें सुलझाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया। इस पूरे केस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे हमने कहा, स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जो लड़की की दोस्त है निधि, वो टीवी पर कुछ भी बकवास कर रही है, वो कुछ भी बोल रही है। अंजलि का चरित्र हनन उसने करना शुरू कर दिया है। उस पर कैसे भरोसा हो सकता है जो अपनी दोस्त को सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई। इस बीच निर्भया की मां आशा देवी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस केस को लेकर क्या कहा, सुनिए। के स्कूटी के साथ धक्का लगा या गिर गई या कैसे भी आ गई चक्के के नीचे, तो बेगर बांधे कैसे कोई 18 मीटर घसीट के ले जा सकता है। पुलिस कह रही है कि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं है,
तो कहीं तो कपड़े फंसे होने चाहिए। जब तक किसी के कपड़े पूरे उतारेंगे नहीं तो कपड़े घसेट रहे हैं तो कहीं तो गले में, हाथ में, कमर में कहीं तो कपड़े फंसे होने चाहिए। बेगर निर्वस्त्र कैसे हो सकती है वो? दूसरी बात, पुलिस कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी कह रहा है कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जो पोस्टमार्टम कहेगा उसको मानना पड़ेगा, लेकिन एक बच्ची की जान तो गई है। आप सबको पता है कि नहीं, आज पार्टी होने वाली है, आज नया साल है, तो पुलिस उतने टाइम पे कहाँ थी? गाड़ी घूम घूम पे उस रोड पे घूम रही है, 18 मीटर घसेट रही है, तो पुलिस कहाँ है? ऐसे तो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, दिखाया भी गया था कि नहीं सारे इंतजाम हो रखे हैं। एक बच्ची घसेट के मर गई, तो पुलिस कहाँ थी? दूसरी बात, अगर लड़की के साथ दूसरी लड़की थी तो कम से कम उसको एक कॉल तो करना चाहिए। उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ बैठी थी, अगर बाइक पे उसके साथ है तो अगर गिरी है तो उसको ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है कि उठ के भाग जाओ? कोई मर रहा है तो कम से कम उसके माँ बाप को खबर करो, घर में किसी को बताओ। तो हमें तो लगता है कि पूरी की पूरी केस उलझ गई है। तो मैं तो आज देखे कमिश्नर साहब गृह मंत्रालय गए थे, तो हम तो यही कहेंगे, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक बच्ची की जान गई है तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। निर्भया की मां आशा देवी बहुत वाजिब सवाल उठा रही है, ये सवाल उठने भी चाहिए और इन सवालों का सच सामने आना भी चाहिए। पूर्व आईपीएस किरण बेदी क्या कह रही हैं, सुनिए। And close by and got the message. The response time would have been not the way it was. So I think number one, I look at the need for revival of the earlier police response system through police control room vans. I think it's number one. Number two is a social collapse. And social collapse is the way our youngsters are being groomed, being parented, being educated, and the way they are taking law into their own hands, getting drunk at night and doing overspeeding. I think this is a very serious concern because this is likely, it's a whole generation coming up. What is the question? What is the parenting about? Where are the social controls? इस घटना के बाद जो सबसे ज्यादा बुरी हालत में है वो अंजलि की मां है। अंजलि की मां बता रही हैं, घर में इकलौती कमाने वाली थी अंजलि। अंजलि की मां बता रही हैं कि हमारा घर चलाने वाली थी अंजलि। अंजलि की मां बता रही हैं कि मेरी बेटी का यूं चले जाना, शरीर पर एक भी कपड़ा ना होना, ये बार बार मुझे याद आ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। सुनिए क्या कहा। बस फांसी चाहिए, पांचों मुजरिमों को फांसी चाहिए, बस फांसी। ये नहीं कि मैंने बेटी को अंतिम संस्कार कर दिया, शांत नहीं होने वाली पब्लिक। मेरे बस फांसी होनी चाहिए, फांसी दो, फांसी दो। सिर्फ अंजलि की मां नहीं, आस पड़ोस की साथी, रिश्तेदार, जो भी महिलाएं हैं वो एक सुर में कह रही हैं कि आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। अगर अंजलि की जान गई है तो अंजलि की जान लेने वालों की भी जान जानी चाहिए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। इन सब माहौल के बीच में आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। आगे और अपडेट आप तक पहुंचा